नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिंघम पर, जहां पर आज हम बात करेंगे आर से संबंधित अगली सीरीज की, जिसमें हमने आपसे बताया था कि 10 प्रश्न आपको वाक्यांश के एक शब्दों के लिए दिया जाएगा और 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो कराए जाएंगे वो विलोम के। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे हमने उठा लिया और कॉपी करके आपको दे दिया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं जो मेंस में मेंस में पूछे गए हैं और प्री में पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर करना ये क्वेश्चंस पे ज़्यादा सूट नहीं करता है। आपको भले ही लगता हो कि नहीं ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं नॉर्मल क्वेश्चंस ही थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अपने आप में होने वाली प्रेरणा। देखिए, कोई चीज़ जब अपने आप होती है तो क्या कहते हैं? स्व। लेकिन यहाँ पे स्व हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे अंतः प्रेरणा। आपके अंदर, मन के अंदर उत्पन्न हुई है प्रेरणा, तो उसको कहते हैं अंतः प्रेरणा। एक प्रेरणात्मक क्रिया भी होती है। आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, वरना हिंदी शुरू करूँ तो अच्छे से बताऊँ आपको। जिसमें होता है ना कि आपको प्रेरित करके कोई आपसे काम करा ले, वहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया होती है, जिसको प्रेरणात्मक नहीं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं उसको। यहाँ पे देखते हैं हम अपने आप में होने वाली प्रेरणा। जो पहला है हमारा अपने आप में होने वाली प्रेरणा के लिए अंतः प्रेरणा। दो घटनाओं या कालों के बीच का समय क्या होता है? तो दो घटनाओं या कालों के बीच का समय होता है कालांतर। कालांतर नहीं होता, अंतःकालीन होता है। अंतःकालीन, दिमाग से हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो इसको क्या कहते हैं? अंतःकालीन। फिर जिसका त्याग ना हो सके। आपकी कुछ आदतें ऐसी होंगी रील खिसकाने वाली, जिनका त्याग नहीं हो पाता है। हम चाह कर भी मोबाइल अपना नहीं बंद कर सकते। और एक चीज़ परम सत्य यही है कि एक बार मोबाइल अगर आप खाली 5 मिनट के लिए जाएं कि चलो मैं इंस्टा पे हूँ तो चलो मैं रील ही देख लेता हूँ, कुछ मूड फ्रेश हो जाए हमारा, तब क्या करते हैं आप लोग? तब आप लोग नहीं, मैं भी वही करता हूँ। देखते जाते हैं, जब तक मनपसंद सॉन्ग मिलता नहीं है तब तक हमारी जो स्क्रॉल करने की आदत है ये रुकती ही नहीं है। और इसी में लगभग कब 1 से 1.5 घंटा निकल जाता है, समय नहीं जान मिलता। तो अगला हम देखते हैं कि जिसका त्याग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अत्याज्य। अत्याज्य। अब हमें ये बताओ कि अगर हम एक शब्द में हम कोई चीज़ कहना हो तो इसको हम कहेंगे कि पूरा का पूरा इनका परिवार हम लेके चलेंगे? तो पूरा वाक्य बोलने से अच्छा है हम एक शब्द बोल दें और उसी में काम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका प्रयोग है शब्दांश, जो वाक्यों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रयोग होते हैं उनका यही प्रयोग है। कहते हैं कि जिसमें धीर ना हो, तो धीर जिसमें हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धीरज। और धीर जिसमें ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधीर। अधीर। जिसमें धीर ना हो उसे कहेंगे अधीर। जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? बाबा बागेश्वर नाथ। सही नहीं, बाबा बागेश्वर नाथ तो जानते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन जो मन की बात जाने उसको कहते हैं अंतर्यामी। तो बाबा बागेश्वर नाथ क्या हुए? बाबा बागेश्वर हुए अंतर्यामी। तो जो सबके मन की बात जानता हो वो अंतर्यामी, अंतर्यामी कहलाते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं। काल की कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो कौन है अपनी बात से टल नहीं सकते थे? ऐसे जो दृढ़ संकल्प वाले हमारे प्रधानमंत्री थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल जैसा उनका नाम था उसी तरह से उन्होंने काम भी किया था। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ, सारे देश कह रहे थे नहीं नहीं अभी ना करो, लेकिन अटल जी ने कहा नहीं, मेरी बात है, मेरे आंतरिक सुरक्षा की बात है, हम करके रहेंगे, और कर दिया। तो अगला देखते हैं कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। अच्छा, एक और आ जाता है कि जिसने शत्रुओं का हनन कर दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कहते हैं उसे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो जो लास्ट में जिसको आप शत्रुघ्न कहते हैं तो वो धन नहीं है, शत्रुघ्न है, आधा घा है, शत्रुघ्न, इस तरह से लिखा जाएगा। शत्रु
फिर ये घड़ी वाला घा है, तो इस तरह से ये शत्रुघ्न कहा जाता है। आप लोग कहते हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न सिन्हा, सिन्हा नहीं सिन्हा कहते हैं, तो वो नहीं है, ये है शत्रुघ्न। इसका मतलब होता है शत्रुओं का हनन करने वाला, मतलब शत्रुओं को अपने नाश मतलब मार दिया हो, शत्रुघ्न। एक और बता दिया हमने आपको, जिसका निवारण ना हो सके। आप जाते थे, आपको दिया जाता था 15 क्वेश्चंस और कहा जाता था, लिख दिया जाता मोटे मोटे लाइनों में, काले अक्षरों में, कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब करना है तो करना है, इनका कोई और निवारण नहीं है। तो जिसका निवारण ना हो सके उसे कहते हैं अनिवार्य। अनिवार्य। जो बीत गया हो उसे कहते हैं अतीत। अतीत के चलचित्र। जिसका निवारण करना कठिन हो, तो निवारण करना कठिन हो तो उसे कहते हैं दुर्निवार। दुर्निवार। तो ये थे हमारे जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं, उनकी लिस्ट थी 10। और अब हम विलोम शब्द की ओर चलते हैं। विलोम शब्द में खल का पर्याय, जो विलोम क्या होता है, तो खल का विलोम होता है सज्जन। खल का विलोम होता है सज्जन। खल मतलब होता है दुष्ट, तो दुष्ट व्यक्ति का विलोम क्या होगा, सज्जन होगा, या फिर उसको कह सकते हैं हम साधु। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ा रहें दो म्यान। क्या उत्तम बात कही है कबीरदास जी ने। अगला देखते हैं, कपटी। कहते हैं कि वो बहुत कपटी इंसान है। आपके ज़िंदगी में होंगे कुछ लोग कपटी लोग, तो कपटी का निष्कपटी। निष्कपटी। कपट का क्या होगा, निष्कपट, तो कपटी का निष्कपटी। करुण का क्या होगा, तो करुण का होगा, करुण का होता है निष्ठुर। जाति न पूछो साधु की, करुण का होगा निष्ठुर। करुण का विलोम निष्ठुर होगा। कर्मठ का क्या होगा, तो कर्मठ का होगा अकर्मठ। अकर्मठ। कर्मठी का क्या होगा, तो कर्मठी का होगा आलसी। कहते हैं आपके क्षेत्र के ईमानदार, शानदार एवं कर्मठ जुझारू प्रत्याशी कौन से, फलाने सिंह। कुबुद्धि। कु लग जाता है तो कु मतलब होता है बुरा, कु मतलब होता है बुरा, और दु लग जाए तो दु मतलब होता है कठिन। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसको आप धीरे धीरे आप में आएगा, जान जाएंगे। तो कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, तो इसका कु का विलोम क्या होता है, सु। सु मतलब होता है अच्छा, कु मतलब बुरा, तो सु मतलब अच्छा, तो कुबुद्धि, तो इसका हो जाएगा सुबुद्धि। सुबुद्धि। कर्कश। किसी किसी की आवाज़ हमेशा भ्रष्ट और गलत, इंसान की आवाज़ हमेशा कर्कश तेज तर्रार होती है। वो इसलिए तेज़ी से बोलते हैं ताकि लोग उनको दबाने की कोशिश ना करें, लोग जाने कि नहीं ये करेक्ट बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, इसलिए वो बड़ी तेज़ से बोलेंगे। तो ऐसे लोगों की आवाज़ को कहते हैं बड़ी कर्कश आवाज़ है। तो कर्कश की अपोजिट क्या होता है, मतलब इसका विलोम क्या होता है, कर्कश का मधुर। कर्कश का अपोजिट क्या होगा, मधुर। फिर खगोल 2016 में आया था आरओ की परीक्षा में। खगोल का जो विलोम क्या होता है, तो खगोल का होता है भूगोल। भूगोल। खेद। कहते हैं कि कार्य प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे है, कष्ट के लिए खेद है। तो खेद है मतलब थोड़ा सा हमें दुख है, तो खेद का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रसन्नता। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु का अपोजिट क्या होता है, शीत ऋतु। शीत। तो ये थे हमारे 10 का दम में, 10 के दम में क्या है, 10 हमारे विलोम और 10 वाक्यांशों के लिए एक शब्द। नींद बहुत तेज़ लग रही है दोस्तों, इसी के साथ गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट तो कीजिएगा ही। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।